नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत मुबारक हो। वही हुआ जो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। हर सूरत पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। लोग सवाल उठाते थे कि पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का टिकट कटवा दिया है। और ये मैंने आपको पहली वीडियोस में कहा था, पूरी डिटेल बताई थी कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। और आज अफ्रीका ने पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दिया, यानी कि वो उसने न्यूजीलैंड को हराया। ये मैच न्यूजीलैंड के लिए हारना बहुत बहुत जरूरी था। और अब दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर ये कहने लग गए हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है। और साथ में सेमीफाइनल अब पाकिस्तान का इंडिया के साथ नजर आ रहा है। इंडिया इस वक्त टॉप पर है और दूसरी तरफ, और पाकिस्तान चौथे नंबर पर आएगा। और ये सेमीफाइनल, मेरी बात लिख लीजिएगा, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामवर जो क्रिकेटर हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अब सेमीफाइनल पाकिस्तान और इंडिया का होगा। सो आज का मैच नाज़रीन न्यूजीलैंड के लिए, मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड ने आइंदा आने वाले मैचेस हारने हैं। उसके लिए वो हारेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। जो सबसे बड़ी दीवार थी, जो सबसे मुश्किल मैच था, जिससे मुझे भी डर लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड अफ्रीका को हरा दे और पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए, बट आज अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार थी उसे गिरा दिया है। सो अब पाकिस्तान सेमीफाइनल के रास्ते पर पूरी तरह से, पूरी आबोताब के साथ गामजन हो चुका है। मैं आने वाले दिनों में जो मैचेस हैं और जो अगर मगर की कैफियत है वो बहुत कम हो गई है, अब बहुत कम हो गई है। थोड़ा सा अगर मगर रह गया है। कुदरत का निजाम, जो सकलैन मुश्ताक ने कहा था, ये वही कुदरत का निजाम यहां पर शुरू हो गया है और पाकिस्तान एक मरतबा फिर आपको सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए नाज़रीन, पहले आज जो रन रेट का मामला था वो भी आज बहुत किसी हद तक हल हो गया है। न्यूजीलैंड बुरी तरह से आ रहा है। और ये देखिए, साउथ अफ्रीका पहले खेला 357 रन किए, न्यूजीलैंड 167 पर ऑल आउट हो गया है। तमाम खिलाड़ी 35वें ओवर्स में सिर्फ 167 रन बनाए। 167 पर न्यूजीलैंड की पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई है। 190 रन से अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। और यूं जो उसका रन रेट था ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। और साथ में जो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन बन गई है, पॉइंट्स टेबल का जो नक्शा तब्दील हो गया है, जो पाकिस्तान की फेवर में चला गया है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड जो कि इससे पहले अभी तक इस मैच से कबल ऑस्ट्रेलिया से ऊपर था, अब न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर चला गया है। और यूं न्यूजीलैंड की तनज़ली हुई है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। रन रेट मैं आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे और पूरा मैं आपके सामने मंजर रखूंगा कि अब आगे क्या होगा, तो पाकिस्तान के लिए मजीद आसानी पैदा होगी। न्यूजीलैंड का रन रेट जो है नाज़रीन इस मैच से कबल था 1.22 और अब हो गया है 0.484 और अभी ये प्लस में है, प्लस 0.484, यानी कि अब आटे में नमक के बराबर जो न्यूजीलैंड का रन रेट है वो रह गया है। वरना इससे पहले रन रेट का भी बहुत बड़ा मसला था कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए रन रेट मसला हो सकता था। और पाकिस्तान का रन रेट जो है वो है 0.02, वो ये माइनस में है। लेकिन अब ये इतना इशू नहीं रहा जितना इस मैच से पहले था, क्योंकि 190 रन से हारा है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से। सो आज का मैच पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त साबित हुआ है। आप आगे देखिएगा, आगे इस चीज को देखिएगा। न्यूजीलैंड का मैंने आपको बताया था कि अगले मैचेस न्यूजीलैंड को हारना है। उसके मैचेस हैं अफ्रीका के खिलाफ, जो कि आज वो एक हार गया उनमें से। अगला मैच पाकिस्तान के साथ है 4 नवंबर को, तो पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड को हरा देगा। और उसके बाद है श्रीलंका के खिलाफ। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत भी जाता है, मिसाल के तौर पर अगर जीत भी जाता है, तो न्यूजीलैंड के पॉइंट्स कितने हो गए? 10 पॉइंट्स। और पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा देता है और फिर इंग्लैंड को भी हरा देता है, यानी कि पाकिस्तान अपने अगले दोनों मैचेस जीत जाता है और इसके नतीजे में पाकिस्तान के पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 10 पॉइंट्स। इस वक्त पाकिस्तान के 6 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स पाकिस्तान के हो गए। और न्यूजीलैंड, अगर मिसाल मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगले अपने जो पाकिस्तान से हार जाए और अगर श्रीलंका से मिसाल के तौर पर जीत भी जाता है, तो फिर भी उसके पॉइंट्स होंगे 10, यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 10-10 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर मामला जाएगा रन रेट पर। तो पाकिस्तान को अब आटे में नमक बराबर जो रन रेट न्यूजीलैंड का थोड़ा बेहतर है, उस पर फोकस करना है और पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस जो हैं वो कुछ बेहतर तरीके से जीतना है। और अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है, तो फिर तो बिल्कुल ही पत्ता साफ हो जाएगा न्यूजीलैंड का। सो नाज़रीन, पाकिस्तान
जिसको दुनिया कह रही थी जी आउट हो गया, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। जब मैं ये वीडियो बना रहा था बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी आप इस पर वीडियो बनाएं कि पाकिस्तान टीम जो है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर रही है, कराची एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान टीम वापस आ रही है। लेकिन मैं आज उन सबको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम ने कराची एयरपोर्ट का टिकट नहीं कटवाया, बल्कि आज पाकिस्तान ने सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है। अब अगले जो मैचेस मैंने उनकी डिटेल आपके सामने रख दी है कि पाकिस्तान को अगले दोनों मैचेस जीतने हैं। न्यूजीलैंड के अब 2 मैचेस बाकी बचे हैं, एक पाकिस्तान के साथ और एक है श्रीलंका के खिलाफ। तो यूं न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो इसके नतीजा में पाकिस्तान के पॉइंट्स, और फिर उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा देता है तो 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब वो सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब पाकिस्तान को खेलना है दिलेरी के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान ने कम बैक किया है, जख्मी शेर की तरह पाकिस्तान वापस आया है। और जब भी पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि जब भी पाकिस्तान टीम मुश्किल में होती है, आपने देखा होगा कि शुरू में लड़खड़ा जाती है, जब फिर कम बैक करती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके साथ ऐसे हुआ, और 92 के वर्ल्ड कप में आपके साथ ऐसे हुआ, और बहुत सारे टूर्नामेंट ऐसे हैं जहां पर आपने आगाज अच्छा नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान टीम कम बैक करती है तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त देती है, और फिर एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान जो है वो विनिंग पोजीशन की तरफ जाता है, वो चैंपियन बनता है। तो इस टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान ने जिस तरह से कम बैक किया, उसकी बॉलिंग, उसकी बैटिंग, उसमें बेहतरी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में जो 2 मैचेस आप रह गए हैं पाकिस्तान के, वो बहुत अहम हैं, उनको जीतना बहुत अहम है। तो नाज़रीन, आज न्यूजीलैंड का किसी हद तक पत्ता साफ हो गया। पाकिस्तान के रास्ते में जो बड़ी दीवार थी वो गिर गई है। अब वर्ल्ड कप में अगला मैच पाकिस्तान का 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। उस मैच में पाकिस्तान का अच्छा परफॉर्म करना, ना सिर्फ न्यूजीलैंड को हराना बल्कि कुछ अपना रन रेट बेहतर करना भी जरूरी हो गया है। सो नाज़रीन, अगर ऐसा हो जाता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो पाकिस्तान और इंडिया एक मर्तबा फिर मध्य मुकाबले आएंगे। वो सेमीफाइनल कौन जीतेगा वो तो उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज के मैच की अगर बात की जाए तो अफ्रीका बहुत अच्छा खेला है। मैं आपके सामने रखता हूं आज क्विंटन डिकॉक, जो कि पूरी तरह फॉर्म में है अफ्रीका की तरफ से, उन्होंने 114 रन बनाए हैं। डॉसन ने 133 रन बनाए हैं, मिलर ने 53 रन बनाए, और इनकी अच्छी बैटिंग और फिर बॉलिंग देखिए कि जो उनके मार्को जैसन हैं, उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग किया, हिलने नहीं दिया, नगेडी ने हिलने नहीं दिया। और फिर महाराज वाकई यार महाराज साबित हो रहे हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान भी महाराज साहब पाकिस्तान को ले डूबे थे, और आज अफ्रीका पर भी और माजरत के साथ न्यूजीलैंड पर भी महाराज ने पूरी महाराजी अपनी दिखाई है, और न्यूजीलैंड के साथ वो हाल किया है कि इस पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को सबसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड, यानी कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड मैच में वापस आया है। शुरू से ही न्यूजीलैंड के ऊपर अफ्रीका ने चढ़ाई रखी। हालांकि मैं ये सोच रहा था कि अगर न्यूजीलैंड हार भी जाएगा तो ये 300 तो करेगा ना। अब 358 टारगेट है, 310, 15, 20 तक तो ये पहुंच जाएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तो है। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की है अफ्रीका ने, कमाल कर दिया है, और उसे कंटेन कर दिया सिर्फ और सिर्फ 167 रन पर। और पाकिस्तान जो है वो 190, माजरत के साथ अफ्रीका जो है वो 190 रन से जीता है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की जानिब से। 190 रन कम रन नहीं है। एक बड़े यही वजह है कि न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो भी बहुत ज्यादा अब गिर गया है। सो नाज़रीन, पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त साउथ अफ्रीका टॉप पर आ गया है 12 पॉइंट्स के साथ। इंडिया दूसरे पर है 12 पॉइंट्स के साथ, लेकिन इंडिया के 6 मैचेस हैं, अफ्रीका के 7 मैचेस हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर 8 पॉइंट्स के साथ, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, और पाकिस्तान 5वें नंबर पर। अब टॉप 4 में पाकिस्तान ने आना है उसी दिन 4 नवंबर को। टॉप 4 में पाकिस्तान आपको नजर आएगा, और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने जा रहा है अगेंस्ट इंडिया।